आज मैं आपके साथ कोई मेंढी हुई की बातें करने नहीं आया हूँ। आज मैं उस सिस्टम को नंगा करने आया हूँ जो हर साल लाखों बच्चों का मर्डर करता है। एक स्टूडेंट जो एक डेस्क पे बैठ के दिन रात अपनी आंखों का खून जलाता है, उसका स्कोर तो 98% आता है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आती है तो उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी सीट किसी ऐसे इंसान को दे दी जाती है जिसके उससे 20% मार्क्स कम आए थे। क्यों? क्योंकि इस देश में आपके टैलेंट से ज्यादा एक बर्थ सर्टिफिकेट की वैल्यू है। और इसके बाद फिर हमारी सरकार भी पूछती है कि हमारे देश के सुसाइड रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। जब इतनी मेहनत और इतना अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आपको सीट नहीं मिलती तो सिर्फ उस बच्चे के सपने ही नहीं, उसकी उम्मीद भी टूट जाती है और उसका इस देश की गवर्नमेंट पे से भरोसा उठ जाता है। एक परिवार नष्ट हो जाता है। मैं पूछता हूँ उन कुर्सी पे बैठे नेताओं से, क्या गरीब सिर्फ कास्ट देख कर आती है? एक गरीब बच्चा 95% मार्क्स भी लाके सड़क पर भटक रहा है, क्या उसका दर्द नहीं है? पर उस बच्चे की क्या गलती थी? हाँ, उसकी एक गलती है, वो जनरल कैटेगरी में पैदा ही क्यों हुआ? हाँ, हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से तो ऐसा ही होगा। बात तो सही है। वो एक सभ्य समाज में पैदा क्यों हुआ? उसे एक ऐसे घर में पैदा होना चाहिए था जहाँ 10-10, 15-15 बच्चे पैदा होते हैं, दो एक इंसान 3-4 शादी कर लेता है और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये थी उसकी गलती। हमसे बचपन से झूठ बोला जा रहा था कि बेटा पढ़ाई करो, लाइफ सेट हो जाएगा। पर पहले कोई हमें क्यों नहीं बताता कि अगर आपके पास कोटा नहीं है तो आपके 98% मार्क्स की मेहनत भी कचरे के डिब्बे में फेंकनी चाहिए। ये लड़ाई किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई पूरी उस जनरेशन की है जिसके सारे सपनों का हर साल मर्डर करा जाता है। चलो हमारी बात छोड़ो, उन माँ बाप की सोचो जिनकी पूरी जिंदगी एक झटके में मिट्टी में मिला दी जाती है। एक बाप अपनी जमीन गिरवी रखे अपनी पूरी जमाने की कमाई को बेच देता है और एक माँ दूसरों के घर में काम करती है जिससे कि वो अपने बच्चे की कोचिंग फीस भर पाए। लेकिन लास्ट में उनके सारे सपने रिजर्वेशन के नाम पे कुचल दिए जाते हैं। जब एक नेता स्टेज पे आके ये कहता है कि हमें जिताओ, हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, तो सीट नहीं बढ़ा रहा होता, वो लाखों माँ बाप के सीने पे खड़े होकर उनकी कुर्बानी का मजाक उड़ा रहा होता है। क्या ये दुख नहीं है? कुछ लोग इस रिजर्वेशन को सोशल जस्टिस बताते हैं। सोशल जस्टिस, घंटा सोशल जस्टिस, ये सिर्फ एक वोट बैंक की दुकान है। हर साल इलेक्शन से पहले नेता आते हैं, रिजर्वेशन की परसेंटेज उड़ाते हैं और हमारी मेहनत का सौदा करके अपनी सीट पक्की कर लेते हैं। उन्हें देश के स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ सीट का बंटवारा करना है। आज इस देश की हालत ऐसी है कि एक अमीर बाप का बेटा जिसके पास सारी फैसिलिटीज है, वो कम मार्क्स लाके देश के सबसे बड़े कॉलेजेस में बैठा है क्योंकि वो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता था, और एक गरीब बच्चा उससे ज्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी उसे कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा। गरीबी सिर्फ कास्ट बीत कर आती है क्या? मैं भेदभाव के खिलाफ हूँ, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ जो टैलेंट की कदर नहीं करता और परिचय पे चलता है। दोस्तों, कुछ लोग जो अमीर होते हैं वो इलीगल काम करके पैसे देकर अपनी सीट पक्की करवा लेते हैं, ये इलीगल है और अगर पुलिस को उनका पता चल जाए तो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। पर हम ये रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि एक ऐसे लीगल लॉ एग्जिस्ट करता है जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। अगर मदद करनी ही है तो इकोनॉमिक बेसिस पे करो, गरीबी देख के करो, पर ये सरकार हो नहीं करेगी क्योंकि फिर उनकी राजनीति की दुकान जो ठप पड़ जाएगी। बात तो सही है। आपने रिसेंटली देखा कि जब लोग अपनी मांगे पूरी कराने के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हुए, वहाँ पे सिर्फ दंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना, अपनी पर्सनल या पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए लोग वहाँ आते हैं। उनका मोटिव गलत था, वो प्रोटेस्ट नहीं बस तमाशा हो रहा था। लेकिन हमारी लड़ाई ऐसी नहीं है, हमारा इंटेंशन साफ है, हमें भी सड़क पर उतरना होगा और बिना सड़क पर उतरे ये देश नहीं सुधर सकता। अगर आप सच्चे देशवादी हो तो आपको भी सड़क पे उतरना होगा क्योंकि इतिहास गवाह है, कभी भी जनता बिना प्रोटेस्ट के अपनी मांग नहीं मनवा पाई है। हमें सोए हुए सिस्टम को जगाना होगा। रोने का वक्त खत्म, अपने कमरों में बैठ के किस्मत को दोष देना बंद करो। अगर आज हम चुप रहे तो कल कितना बुरा हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। स्टूडेंट्स के लिए जीने का कोई मकसद नहीं बचेगा और इस पॉइंट पे पहुंच के कोई सिंसियर अच्छा स्टूडेंट या तो सुसाइड कर लेता है या फिर क्रिमिनल बन जाता है। अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो आने वाली जनरेशन आपसे पूछेगी कि जब हमारे सपनों का सौदा हो रहा था तब क्या आप रील्स स्क्रॉल कर रहे थे? हमें ऊंची कुर्सियों पे बैठे लोगों को दिखाना है कि अब आज का युवा दबेगा नहीं, अपना हक छीन लेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।